ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। सहारनपुर के थाना सदर बाजार क्षेत्र अंतर्गत गोविंद नगर निवासी 81 वर्षीय अमरनाथ फुटेला पुत्र स्वर्गीय लक्ष्मण दास खुटेला के पड़ोस में रहने वाले मल्होत्रा रविवार मल्होत्रा ने कल हरियाणा से 4-5 गुंडा किस्म के लोगों को बुलाकर अमरनाथ फुटेला के घर पर मचाया उत्पात तथा की गाली गलौज व मारपीट की, जिस संबंध में हम आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिलने आए। उनके बेटे राजीव फुटेला ने बताया कि कल मेरे माता पिता घर पर अकेले थे। उसी समय हमारे पड़ोस के मुकुल मल्होत्रा व रविवार मल्होत्रा ने हरियाणा से 45 गुंडे किस्म के लोगों को बुलाकर हमारे घर पर हल्ला बोल दिया, जिसमें मेरे माता पिता के साथ धक्का मुक्की, गाली गलौच तथा मारपीट की तथा मेरे मकान का लेंटर तोड़ दिया। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने थाना सदर बाजार की चौकी रेलवे रोड पर फोन किया और 2 पुलिस वाले हमारे घर पर आए। इन लोगों द्वारा तोड़े गए लेंटर का काम रुकवाया और मौके की फोटोग्राफी भी खींची। अब इस मामले के बाद रविवार मल्होत्रा तथा मुकुल मल्होत्रा अब हमें धमकियां दे रहे हैं कि पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हम हरियाणा के गुंडे हैं, हम मारपीट कर यहाँ से चले जाएंगे, तुम्हारी लास्ट का भी पता नहीं चलने देंगे। जिस पर आज मेरे माता पिता और हम सब इन लोगों से अपनी व अपने परिवार को सख्त जान माल का खतरा होने के कारण आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास अपनी सुरक्षा की गुहार लगाने के लिए आए, लेकिन हमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक न मिलने पर हम अपर पुलिस अधीक्षक नगर से मिले तथा उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। इस गोविंद नगर का निवासी हूँ। कल 2-2:30 बजे हमारी दीवार में बहुत ज़्यादा कंपन हुई। हम दोनों अकेले थे घर में, ऊपर गए तो देखा वो हमारा लेंटर तोड़ रहे थे। जब हमने कहा भैया कौन हो, तो जान से मारने की धमकी देने लगे, कहने लगे हरियाणा से आए हैं, चुपके से नीचे चले जाओ वरना तुम्हारी लाश यहाँ नजर आएगी। मेरी वाइफ को उन्होंने धक्का दे दिया, वो गिर गई, उसके पैर में चोट लगी, फिर मुझे धक्का दिया, मैं गिरने से बच गया। बस हमारी तो यही प्रार्थना है कि हमें सुरक्षा दी जाए, क्योंकि अब भी वो हमें डरा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि उचित कार्रवाई हो, जो गुंडे वहाँ से बुलाए गए हैं उनको, और हमारे पड़ोसी जिन्होंने हमारे साथ ये किया है, जो उनको बुला के लाए हैं, उनके ऊपर भी उचित कार्रवाई हो। मामला ये है कि हम अपने घर में 25 साल से रह रहे हैं और हमारे पड़ोसी लगभग 13 साल से आए हुए हैं। एक हमारे घर के पीछे, क्योंकि ये मकान एक टाइम में इकट्ठा था, तो उसके बाद उनका पार्टीशन हुआ, तो उसमें एक जगह उन दोनों भाइयों ने मुश्तरका छोड़ी थी, क्योंकि वहाँ एसी हमारी तरफ से खिड़की है और उधर खिड़की खुलती है, एसी लगा हुआ था, तो उन्होंने वो जगह मुश्तरका छोड़ी थी कि कल को कोई विवाद ना हो। तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का निर्माण भी 3 फुट 4 फुट जगह छोड़कर किया हुआ था, जो कल हमारे पड़ोसियों ने ध्वस्त कर दिया। 3-4 दिन ये पहले आए, कहने लगे कि ये अपना तोड़वा लो, ये सब हमारा है। हमने कहा कि हम कोर्ट से कागज़ निकलवा कर आपको दिखा देते हैं। तो बीच में 1-2 नेता वो ले आए कि ये नेता फैसला करेंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, हम कोर्ट से कागज़ निकलवा कर आपको दिखा देते हैं, उसके बाद अगर हमारी होगी तो हमें दे देना, नहीं तो आप रख लेना। कौन नेता थे वो आप? वो नेता का मैं अभी खुलासा नहीं करना चाहूँगा। वो छोटे नेता हैं 1-2 जो अब बीच में पड़ जाते हैं। उसका आगे जैसे फ़िलहाल मैं इसलिए आया हूँ कि जो हरियाणा से गुंडे बुलाकर उन्होंने मारपीट करी है, मेरा पहले निस्तारण उस चीज़ का होना चाहिए, ये बात की चीज़ है कि और हमें हर टाइम अब ये डर लगा रहता है कि कब वो इतनी धमकियाँ देकर गए हैं। वो कहते हैं हरियाणा के किंग और यूपी पुलिस क्या चीज़ होती है। तो हमारा सबसे पहला ये है कि वो हरियाणा वाले हमारे जो गुंडे हैं जो मारपीट करके गए हैं, पहले उन्हें गिरफ्तार किया जाए। उसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। एसएसपी साहब नहीं थे तो एसपी सिटी विनीत भटनागर जी को हमने एप्लीकेशन दी है, उन्होंने कहा है कि हम उचित कार्रवाई करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि एक शहर का हमारा पड़ोसी, उसमें इतनी वैल्यू नहीं है कि वो इतने बड़े गुंडे बुलाकर इतनी बड़ी कार्रवाई कर ले। इसके पीछे कुछ नेताओं का भी हाथ होता है, लेकिन वो एक बात की बात है, हमें सिर्फ ये है कि हमारे साथ हुआ है, जो मारपीट हुई है, जो गुंडे बाहर से हरियाणा से आकर सहारनपुर में, यूपी में, वो कहते हैं यूपी पुलिस क्या चीज़ है। मतलब हम ये चाहते हैं सबसे पहले कि उन्हें गिरफ्तार कर एक उचित कार्रवाई की जाए और हमें सुरक्षा दी जाए।